आग लगा रहे हैं। और मैं इसके साथ सर प्लीज कम है। इसके साथ साथ मैं एक बात और आप लोगों को बताता चलूं, खुदारा पाकिस्तान की आवाम को चाहिए बाहर निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में हो, चोरों के हाथों में ना हो, तो इमरान खान का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आजकल पाकिस्तान में सियासी माहौल बहुत गर्म है। जब भी टीवी ऑन करो तो न्यूज़ चैनल्स ही लगे होते हैं। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, जब से मीडिया आज़ाद हुआ है हमारे पाकिस्तान में हर टीवी पर न्यूज़ चैनल्स ही लगे होते हैं, क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल्स किसी फिल्मी एंटरटेनमेंट से कम नहीं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी खबरें भी सुनने को आई हैं जो मुज़क्का खेज़ हैं और सुनकर किसी भी पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद नहीं होता, बल्कि मज़ीद शर्मिंदगी होती है। सबसे पहला वाक़या है अमेरिका से। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन इमरान खान की मोहब्बत में अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट जला रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है कि आप अपने वतन का, अपने मुल्क का, जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, आज उसी का पासपोर्ट जला रहे हैं और बाद में नारे ये लगा रहे हैं कि इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, हम मुल्क बचाओ मुहिम में उसके साथ हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे में उसके साथ हैं। इस एक्ट से किसी भी पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद नहीं होगा, बल्कि ये शर्मिंदगी का बायस है। अगर आप इतने ही मुहिब्बे वतन हैं तो अपना अमेरिका का पासपोर्ट जलाएं और वापस पाकिस्तान आ जाएं, हमेशा के लिए यहाँ रहें, यहाँ के हालात को फेस करें और आप हर जलसे में इमरान खान के साथ खड़े हों, हर जलसा अटेंड करें। हमारे इस तरह के जज्बाती एक्ट्स की वजह से आलमी मीडिया में हमारा मजाक बनता है। आलमी मीडिया इसे एज़ फन दिखाता है और हमारे मुल्क का मज़ीद मजाक बनता है। दूसरा वाक़या है पंजाब असम्बली का। पंजाब असम्बली में जब वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होनी थी तो अचानक से हंगामा आराई होना शुरू हो गई। MPAs एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने लग गए और देखते ही देखते पंजाब असम्बली अखाड़ा बन गया। पहले डिप्टी स्पीकर को हुकूमती कारकुनान ने ज़दोकोब किया, उसे मारा। इस दौरान परवेज़ इलाही थम्स अप का इशारा देते रहे, विच मीन्स वेल डन। और बाद में अपोजिशन के कारकुनान ने परवेज़ इलाही को धर लिया, उन्हें इतना मारा कि रिपोर्ट्स ये हैं कि उनका हाथ टूट गया। जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ होती है तो वो ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी मीडिया पर हाईलाइट की जाती है, बल्कि उसे आलमी न्यूज़ चैनल्स भी दिखाते हैं और ये भी हमारे मुल्क के लिए मजाक का बाइस बनती है। जिन MPAs को हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्ट करके, वोट करके असम्बलियों तक पहुंचाते हैं, वो वहाँ पे बिक जाते हैं, अपना ज़मीर बेचकर मुफाद परस्ती की सियासत करने लग जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। इस तरह के तमाशे मामूल की बात हैं। ऐवान में पहली मरतबा पुलिस दाखिल हुई और पुलिस के आगे औरतें खड़ी हो गईं जो कि उन्हें लोटों के साथ मारती रहीं। इसी तरह इमरान खान अपने हर जलसे में बहुत ही पुरजोर तकारीर कर रहे हैं और अवाम को बाहर आने का कह रहे हैं। कौमी असम्बली से उनके तमाम MNAs रिज़ाइन कर चुके हैं और अब इम्कान ये भी है कि वो पंजाब असम्बली से भी रिज़ाइन कर दें। इमरान खान साहब अपनी तमाम तकारीर में अवाम से बाहर आने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मुजाहरे कभी भी पुरअमन नहीं होते। जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पुरअमन मुजाहरे करने हैं, पुरअमन जलसे करने हैं। जब भी इस तरह का कोई मुजाहरा होता है तो लोग बतौर हजूम बाहर निकलते हैं, बतौर कौम बाहर नहीं निकलते। और जब आप हजूम का हिस्सा हैं और हजूम कभी भी एटिकेट्स को फॉलो नहीं करता, अवाम पुरअमन तरीके से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन गॉड फॉरबिड, हो सकता है कि ऐसा वक्त आ जाए कि पुलिस और अवाम एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएं। पुलिस की शेलिंग की वजह से जलसे जुलूसों का एंड हमेशा इसी तरह का भयानक नाक रहा है हमारी मुल्क की तारीख में। हमारा अलमिया ये है कि कौम आज तक एक मसीहा का इंतज़ार कर रही है, जबकि वो मसीहा हमारे अंदर मौजूद है। वो मसीहा हम खुद हैं। हम हमेशा से किसी एक शख्स के पीछे खड़े हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि ये शख्स मुल्क की तारीख बदल देगा, मुल्क तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा। ये शख्स एक तरक्की पजीर मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बना देगा। और ये एपिसोड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। यही हजूम भुट्टो के पीछे भी खड़ा हुआ था और उसके बाद भुट्टो को फांसी दे दी गई, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया और मुल्क मजीद डिक्लाइन का शिकार हो गया। यही हजूम बेनज़ीर के पीछे भी खड़ा था। उनकी शहादत के बाद आसिफ जरदारी हुकूमत में आया और मुल्क में मजीद गुर्बत बढ़ी। यही हजूम नवाज शरीफ के पीछे भी खड़ा हुआ था, जिनकी करप्शन के केसेस आज भी अदालतों में चल रहे हैं और वो एक कन्विक्टेड एक्स प्राइम मिनिस्टर है।
آج یہ ہجوم عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے۔ ہم ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی تاریخ بدل دے گا، ملک کو مزید ترقی دے گا، جبکہ ہمارے آگے عمران خان کا حکومتی دور بھی ہے۔ جس قدر عمران خان کے حکومتی دور میں بد کلامی اور بد زبانی اور بد اخلاقی کے واقعات رپورٹ ہوئے آن ایئر، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کے دور حکومت میں بدتمیزی کے نئے ریکارڈ لگے۔ عمران خان کے دور حکومت میں مہنگائی کا نیا ریکارڈ لگا جو ابھی تک قائم ہے، پھر بھی ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں جسٹ اس بیس پر کہ وہ شخص کرپٹ نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن اس کا دور حکومت بھی ہمارے سامنے ہے جو کمپلیٹلی مس مینجمنٹ کا شکار رہا۔ ابھی جو حالات ہیں، گاڈ فاربڈ، ملک انارکی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت سری لنکا میں ایمرجنسی کی صورتحال قائم ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ویسی ہی صورتحال قائم ہو۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ اس ملک کو جنگ کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا۔ اس ملک کو اگر کوئی چیز شکست دے سکتی ہے تو وہ ہے خانہ جنگی۔ اس وقت ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری پولیٹیکل سچویشن ہم سب کے سامنے ہے۔ اس ٹینس ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سسٹم کو بدلا جائے۔ اس ملک کا ڈیموکریٹک سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی ایک سیٹ بھی جیت جاتا ہے تو وہ بھی حکومت کو بنانے اور ہٹانے میں کی رول رکھتا ہے۔ اس لیے اس سسٹم کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک واقعی ترقی کرے تو سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمارے اداروں کو مضبوط ہونا ہوگا، اور اس سب کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ ہم سب کو خود سے شروعات کرنی ہوگی، ہم سب کو خود ہی بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اس کا صرف ایک سلوشن ہے اور وہ یہی ہے کہ ہم سب خود سٹینڈ لیں، خود آگے آئیں۔ ہم شخصیت پرستی سے باہر آئیں، پارٹیزم سے باہر آئیں۔ پارٹیوں کو سپورٹ کر کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے بہتر ہے کہ ہم خود سیاست میں حصہ لیں، خود آگے آئیں۔ اس ملک کی تقدیر بدلنا ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ ینگسٹ پاپولیشن رکھنے والا ملک ہے، لیکن ہمارا تمام تر ہنر برین ڈرین کا شکار ہے۔ پاکستان سے تقریباً ہر سال 1 کروڑ لوگ ہمیشہ کے لیے ہجرت کر جاتے ہیں۔ پرامن رہیں۔ ان جماعتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا بند کر دیں۔ جذبات میں آ کر ایک دوسرے کو بلاک کرنا چھوڑ دیں۔ دوسرے کا نیریٹو سننا اور برداشت کرنا سیکھیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ایمانداری سے کریں۔ یہی ملک کی خدمت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔